क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें इन तीनों को फैक्टराइज करना है। तो 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट इसी वीडियो में सोल्व करते हैं। फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट में है 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, x² प्लस में 2xy प्लस में y² की फॉर्म में। और ये जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। और इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, x प्लस में y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3x का स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही है, 9 को हमने लिख दिया 3 और x स्क्वायर पहले से ही है, यानी कि 3x का स्क्वायर। अगर आप 3x का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर वापस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह से 6 के फैक्टर्स करेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में y, ठीक है। यहां पर 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 3 और xy एज इट इज। इसी तरह से y का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं ये हो गया हमारा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2, ये 2 आ गया, x की जगह पर हमारी x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3x, तो ये 3x आ गया और मल्टीप्लाई में y, ये y आ गया और लास्ट में y², यानी कि हमारी x और y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी हमारी 3x और y की वैल्यू होगी y, यानी कि हम इसे लिखेंगे इस तरह से 3x प्लस में y का होल स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं हमें इनके फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स में या तो हमारा आंसर यही हो जाएगा या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x प्लस में y मल्टीप्लाई में 3x प्लस में y। यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यू है वो आपस में ही मल्टीप्लाई होगी 2 बार, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब है सेकंड पर भी हम बिल्कुल वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन पर अप्लाई की थी, लेकिन यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा बस, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, x² माइनस में 2xy प्लस में y² की फॉर्म में। और इसकी आइडेंटिटी फैक्टर वाली एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, और इसकी जो फैक्टर वाली फॉर्म होती है वो होती है x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2x का, सॉरी यहाँ पर y है तो हम y लेंगे, तो 2y, 4y² को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो ये पूरा 2y का स्क्वायर, y का स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही है। उसके बाद माइनस में 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 और y, ठीक है। इसी तरह से प्लस में 1 का, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। हमारी जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई हमारी 2y और y की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और हम इसे फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2y माइनस 1। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2y माइनस 1, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अपने आप से ही दोबारा मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर है 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2y माइनस 1, ठीक है। ये दोनों में से कोई सा भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब है थर्ड में हमें दिया गया है x² माइनस में y² अपॉन में 100, ठीक है। तो 100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 100 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 10 मल्टीप्लाई में 10, और 10 मल्टीप्लाई में 10 को हम लिख सकते हैं 10²। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस y² अपॉन में 10 का स्क्वायर, ठीक है। 100 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 10 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये a² माइनस b² की फॉर्म में है, ठीक है। तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b और a माइनस b। तो इसे भी हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। जहां पर a हमारा क्या है, a है हमारा x और b है y अपॉन में 10। तो ये हो जाएगा x प्लस में y अपॉन में 10 और x माइनस में y अपॉन में 10,
ठीक है, सिंपल जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उन्हीं का यूज करके हमें इनके फैक्टर्स करने हैं। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।